नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी बुलेट पे। सिलेक्शन पोस्ट 12 2024 में रेस के जो क्वेश्चंस आए हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस और हर टाइप का ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन उठाकर मैं आपके लिए लेके आया हूं ताकि आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना हो और एग्जाम में क्या पैटर्न चल रहा है रेस का वो आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि अगर सर्कुलर ट्रैक के क्वेश्चंस आए हैं, लगातार आ रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर दो लोग एक ही पॉइंट से सेम पॉइंट से रेस स्टार्ट करते हैं, इफ टू पर्सन्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, तो उनका जो मीटिंग पहली बार मिलने में लगा समय, मीटिंग टाइम यानी कि फर्स्ट टाइम मिलने में लगा समय, फर्स्ट टाइम मिलने में लगा समय कितना होगा? सर, सर्कमफेरेंस कितनी ट्रैक पर वो दौड़ रहे हैं वो अपॉन में उनकी रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड माइनस करके आएगी, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं तो सर्कमफेरेंस अपॉन में कितना, रिलेटिव स्पीड a प्लस बी यानी कि जुड़कर आएगी। जैसे अगर इसकी जो ट्रैक है मैं 36 किलोमीटर मान लेता हूँ, कितना मान लेता हूँ बेटा? 36 किलोमीटर, और ये 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है और ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। तो आप मुझे बताओ कि सेम डायरेक्शन में ये हर एक घंटे में भी कितनी डिस्टेंस ए से ज़्यादा कर लेगा? तो आप कहोगे कि सर, अगर बी हर घंटे 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है और ए हर घंटे 5 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हर घंटे में ए बी से 2 किलोमीटर पीछे हो जाएगा या बी ए से 2 किलोमीटर की बढ़त ले लेगा। अब अगर इन्हें वापस मिलाना है तो या तो इनके बीच की डिस्टेंस 0 हो जाए या इनके बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर हो जाए। ध्यान दीजिए, अगर ये यहाँ भी खड़े हैं, अगर ये इस पॉइंट पर भी खड़े हैं, तो आप कह सकते हो कि सर, ये या तो इनके बीच की डिस्टेंस 0 है या इनके बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर। तो जब इनके बीच की डिस्टेंस 36 किलोमीटर हो जाएगी या जब बी 36 किलोमीटर का गैप ले लेगा, इन अदर वर्ड्स जब ए 36 किलोमीटर से ट्रेल हो जाएगा, तब जाकर ए बी को मिल जाएगा। तो 36 किलोमीटर ट्रेल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर, 36 किलोमीटर को इसकी कितनी रिलेटिव स्पीड से छोड़ेगा? सर, हर घंटा 2 किलोमीटर की स्पीड, हर घंटा 2 किलोमीटर से पीछे छोड़ रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि हर घंटा अगर 2 किलोमीटर से पीछे छोड़ रहा है तो इसका मतलब 18 घंटे में ये आपस में मिल जाएंगे। समझ पाए इस बात को? अगर ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है और बी 7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रहा है, तो मैं कह सकता हूं, और 36 किलोमीटर का अगेन वही ट्रैक है, तो अब अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये किस समय जाकर आपस में मिलेंगे? तो आप कहोगे कि सर, 1 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस हो रही है 12, एक 7 किलोमीटर इधर पहुंच गया, एक 5 इधर पहुंच गया, 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूर हो गए। जब 36 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तब ये आपस में क्या हो जाएगा? मिलन इनका हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस है आपकी टोटल 36। उसके बाद 1 घंटे में इनके बीच की डिस्टेंस हो जाती है 7 + 5 12। तो आप कह सकते हो, या 5 + 7 12, तो आप कह सकते हो कि कितने घंटे में ये मिल जाएंगे? 3 घंटे में मिल जाएंगे। तो ये अगर दो बेसिक पैटर्न आपको पता है तो सर्कुलर ट्रैक का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये प्रॉमिस है। पहला सवाल बच्चों ये है, पहला सवाल आपका ये है कि एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी लंबाई है 950 मीटर लंबा है, और एक ही बिंदु से दो लोग 18 और 36 की स्पीड से शुरू करते हैं, सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। कितने सेकंड बाद मिलेंगे? तो मीटिंग टाइम, फर्स्ट टाइम मिलने का जो टाइम है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालेंगे कि हमें पता है कि 950 मीटर आपका ट्रैक है, और उसके बाद 36 - 18 यानी कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा माइनस का 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी रिलेटिव स्पीड आएगी, बट ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ऊपर आपका मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 18 से ये 18 कैंसिल हो जाएगा, आपका आ जाएगा 190 सेकंड। आपका आंसर आ जाएगा 190 सेकंड। बहुत आसान सवाल है। अब दो तरह के सवाल आपको आप मिलते हैं। पहला, आसान सवाल प्लस आसान कैलकुलेशन, आसान सवाल प्लस आसान कैलकुलेशन, और आसान सवाल प्लस कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। चलिए, तो 619 मीटर का वृत्ताकार ट्रैक है,
प्रीति और रानी स्टार्ट करते हैं, बट इस टाइम अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। किस में स्टार्ट कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट कर रहे हैं तो कब मिलेंगे? तो पहली बार मिलने का जो टाइम होगा यानी कि मीटिंग टाइम, मीटिंग टाइम इनका होगा। तो ट्रैक जो है वो 619 मीटर का है। ट्रैक कितने का है? ट्रैक है 619 मीटर का। उसके बाद इनकी जो रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली जाएगी? तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकाली जाएगी वो 2.85 प्लस का 5.4, ये आ जाएगा बच्चों 5.40, 8.25। अच्छा, 8.25 को मैं लिख सकता हूँ 8 सही 1/4, और इसको और लिखा जा सकता है 33/4। इसको 33/4 लिखा जा सकता है, तो इसको लिख दिया मैंने 33/4। ये रिलेटिव स्पीड आ गई। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब आपको क्या करना है? इसको 1 घंटे में इतने किलोमीटर जा रहा है, तो अब इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए 5/18 से। अब आपको आंसर जो मिलेगा वो सेकंड में मिलेगा, सेकंड में मिलेगा। बट इसे सेकंड से मिनट में बनाना है, मिनट में बनाना है तो 60 से और डिवाइड कर दो। जब आप इसे सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा? 6 तिया 18 और 6 12 बार, और 4 से 6 तिया 18, और ये कितनी बार आएगा? 6 से 10 बार जाएगा, और ये 4 से ये 2 है बच्चों, और ये 5 आ जाएगा, और ये आपका 3 से ये 11 बार जाएगा, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। तो 619 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1218 आ जाना है, और 1218 को डिवाइड करेंगे 11 25 275 से। किससे? 275 से। तो 275 कितनी बार 1200 जाएगा? तो 275 अगर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूं तो 1100 आता है। 275 गुणा 4 1100। इसका मतलब 4 पॉइंट। 4 पॉइंट के बाद कौन सा? 5 भी है और 7 5 भी है। उसके बाद 118 बचा, तो 275 118 कितना? 275 और 200 तिया और 800 1218, ये आ जाएगा 1218। उसके बाद फिर 275, तो कितना बनेगा? 118। 118 का मतलब है 275 का आधा कितना होगा? 275 का आधा होगा बच्चों 137.5। तो 137.5 का मतलब ये है कि ये तो 0.5 से भी कम जा रहा है। तो आपका जो आंसर आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर, लगभग 4.5 मिनट के बाद मिलेंगे। लगभग कितने के बाद मिलेंगे? लगभग 4.5 मिनट के बाद मिलेंगे, क्योंकि ये आंसर 118, ये 118 बचेगा, 1180 करेंगे तो 4 आ जाएगा, उसके बाद फिर 80 बचेगा, तो ये आ जाएगा लगभग 4-3 मिनट के आसपास। तो मैं इसे सॉल्व करूंगा ये 4-2 के आसपास, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 4.50 जाएगा। ये अप्रोक्सीमेशन आपको निकालना पड़ेगा। चलिए अगला सवाल। अच्छा, रेस का जो बेसिक फॉर्मूलेशन होता है वो क्या होता है, वो समझ लीजिए कि 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है तो वो एस को 35 मीटर से हटा देगा। अगर एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर की बढ़त मिलती है तो एस कौन दौड़ को कितने मीटर से जीतेगा? तो ध्यान दीजिए, अगर बढ़त की मैं बात करता हूं तो बढ़त होती क्या है? सपोज ये रेस है आपकी 100 मीटर की, ये रेस आपकी 100 मीटर की है। अगर आपको ये ए है और ये बी है, तो अगर ए को कहा जाए कि भाई तुम्हें 10 मीटर की बढ़त मिल रही है, अगर 10 मीटर का स्टार्ट मिल रहा है, किसको मिल रहा है? 10 मीटर का स्टार्ट आपका ए को मिल रहा है, और इसका मतलब यह है कौन दे रहा है? बी दे रहा है। अगर 10 मीटर का स्टार्ट आपको ए को मिल रहा है, बी स्टार्ट दे रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ए के लिए ये रेस 90 मीटर की होगी, ए के लिए ये रेस सिर्फ 90 मीटर की होगी, और बी के लिए ये रेस कितने मीटर की होगी? बी के लिए रेस 100 मीटर की होगी। आप ये समझ गए? जो स्टार्ट लेता है उसके लिए रेस उतनी ही कम हो जाती है।
ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 मीटर की रेस में मुझे 25 मीटर का स्टार्ट चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप स्टार्ट पॉइंट से दौड़ोगे और मैं 25 मीटर आगे से दौड़ूंगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे स्टार्ट चाहिए 20 सेकंड का, इसका मतलब ये है कि मैं और आप एक साथ खड़े होंगे और आप पहले दौड़ना स्टार्ट करेंगे और मैं आपसे 20 से भाई अगर मैं कह रहा हूं मुझे 20 सेकंड का स्टार्ट चाहिए, तो मैं पहले दौड़ना स्टार्ट करूंगा और आपको 20 सेकंड के बाद दौड़ना है। तो स्टार्ट का मतलब ये है एडवांटेज देना। इतना समझ गए? अगर इतना समझ गए हैं तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 150 मीटर की दौड़ में आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है। चलो मैं आर लिख देता हूं और एस लिख देता हूं। आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, तो वो एस को कितने मीटर से हरा देगा? 35 मीटर से हरा देगा। आर को अगर 5 मीटर की बढ़त मिलती है, आर लिख दीजिए बच्चों और एस लिख दीजिए। आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, तो ध्यान दें आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, तो इसका मतलब 150 मीटर की रेस में आर को कितना दौड़ना है? तो आर को दौड़ना है 150 माइनस का 5। उसके बाद आर को 5 मीटर की बढ़त मिलती है, तो एस को 35 मीटर से हरा देगा। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब आर 145 मीटर का मतलब है कि जब आर अपनी रेस पूरी कर चुका होगा, तो एस 150 से 35 मीटर पीछे होगा। ध्यान देना, आर ने रेस स्टार्ट करी है 5 मीटर आगे से, तो आर के लिए ये रेस हो गई 145 मीटर की। एस ने ये रेस स्टार्ट की है स्टार्ट पॉइंट से, और एस जब ये रेस कंप्लीट कर चुका है 145 मीटर पे, तब एस 35 मीटर पीछे रह गया। किससे? 150 मीटर से। तो एस 150 मीटर से 35 मीटर पीछे रह गया, तो इसका मतलब एस के लिए ये दौड़ हो गई। एस उस समय तक कितना दौड़ पाया? 115 मीटर दौड़ पाया। कितना दौड़ पाया बेटा? 115 मीटर। यानी कि जितनी देर में आर 5 मीटर का स्टार्ट लेके रेस पूरी करता है, उतनी देर में एस 35 मीटर पीछे रह जाता है या 35 मीटर कम दौड़ पाता है रेस से। तो जितनी देर में आर 145 मीटर चलेगा, उतनी देर में एस 115 मीटर चलेगा। इस तरह से आप कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर का स्टार्ट मिल जाए, एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मीटर का स्टार्ट मिल जाए, तो एस को कितना दौड़ना पड़ेगा? 75। तो आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ आर कौन कितने मीटर से दौड़ जीतेगा? तो जब आर 145 चल रहा है, तो एस 115 चल रहा है, या जब एस 115 चल रहा है तो आर 145 चल रहा है। तो जब एस 75 चलेगा, उतनी देर में आर कितना चलेगा? बस यही आपको रेशियो चेक कर लेना है। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? अब जितनी देर में एस 75 चलेगा, उतनी देर में आर कितना चलेगा? जरा देख लीजिए। ये आ जाएगा 75 से ये कितनी बार? 5 बार। रुक जाओ, इसको अभी 75 ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ कैलकुलेट कर देंगे, ये आ जाएगा 145। 145 का मल्टीप्लिकेशन 75 के साथ, और अपॉन में कितना? 115। तो सॉल्व करेंगे, ये आ जाना है 23 और ये आ जाना है 15। 15 पंजे 75 और ये 23। सॉल्व करेंगे तो 145 गुणा 15 कितना आएगा? 15 पंजे 75। उसके बाद फिर 7, 15 चौका 60 और 60, 7 67, 6, 15 कम 15, 15 और 6 21, 21 आ जाएगा। 2175 अपॉन में 23। अब जरा सॉल्व करो, कितना बनेगा? तो 23 कम 23, 23 नमा 217 आएगा, ये आएगा। 23 नमा 207 होते हैं, तो 9 हो गया। 207, 23 नम 207, उसके बाद फिर 10 बच गया 105, 23 चौक 92, 23 चौक कितना? 92, और 94 पॉइंट 92 के बाद कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो 23 पंजे 115 और 15 और 23 नहीं, तो 94.5 समथिंग। तो आर कितना चलेगा? 94.5। देखिए एस 75 मीटर में अपनी रेस पूरी कर चुका है,
और अगर एस 75 मीटर में अपनी रेस पूरी कर चुका है तो आर कितना चला है, आर को अब भी स्टार्ट से ही चलना पड़ा है, तो 94.5 चला है। तो अगर आर 94 पॉइंट चला है तो आर कितने से हारेगा, 94.5, यानी कि 5.5 मीटर अप्रोक्सीमेट हार जाएगा। कितने से हार जाएगा, अप्रोक्सीमेट 5.5 मीटर से आर हार जाएगा। तो आर जीत, तो कौन रेस जीत रहा है, तो बेटा एस रेस जीत रहा है, तो एस रेस जीतेगा। कितने से जीतेगा, लगभग 5.44 से जीतेगा। कितने से जीतेगा, 5.44 से जीतेगा। ठीक है, 23 नम्मा 207, बहुत बढ़िया। तो 5.44 से एस जीतेगा। बहुत आसान सवाल है, आशा करता हूं ये आपके समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर आते हैं रेस के। बहुत आसान सवाल है ये भी। 200 मीटर की रेस में ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है तो ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से यदि ए बी को 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पर खत्म होती है, तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। ए 35 मीटर की बढ़त देता है, ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है, तो ये 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। चलिए, और 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पर खत्म होती है। अच्छा, बी को जब 35 मीटर की बढ़त मिलती है, इसका मतलब यह है कि एज बी कितना चलेगा, 35 मीटर की बढ़त पर। तो 35 मीटर की बढ़त पर बी के लिए रेस कितनी होगी, आप कहोगे कि सर बी के लिए रेस होगी 165। अच्छा, अगर बी को 55 मीटर की बढ़त मिल रही है, 55 मीटर की बढ़त मिल रही है, तो बी के लिए रेस कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि सर बी के लिए रेस होगी 145। बी के लिए रेस होगी 145। तो बी को 55 मीटर की बढ़त देता है, 145 मीटर की रेस हो गई, यानी कि 20 सेकंड। इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि जितनी देर में ए 200 चलता है उतनी देर में बी 165 चलता है, जितनी देर में 145 चलता है उतनी देर में बी ए 200 चलता है। का मतलब ये है ए बी को 35 मीटर की बढ़त देता है तो 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। वैकल्पिक रूप से ए बी को 55 मीटर की बढ़त देता है तो दौड़ बराबरी पर खत्म होती है। तो इसका मतलब ये है कि जब ये 165 मीटर चल रहा है तो 20 सेकंड से हार रहा है, और जब ये 145 मीटर चल रहा है, जब ये 145 मीटर चल रहा है, तो इसका मतलब ए 200 मीटर जितनी देर में, इसका मतलब ये हो गया कि जितनी देर में बी 165 मीटर चल रहा है उतनी देर में ए 20 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ए ये 20 मीटर चलने के लिए
ये कितने सेकंड लेगा, इसने 20 सेकंड लिए। आप इस बात को समझ गए कि भाई जब इसके 20 मीटर कम हो गए तब इसकी हार जीत का अंतर 20 सेकंड कम हो गया। जब ये 20 मीटर कम हो गए, इसकी हार जीत का अंतर 20 सेकंड कम हो गया। इसका मतलब ये 20 सेकंड चलने में, वो 20 मीटर चलने में 20 सेकंड लेता है। अच्छा, ए 200 मीटर चलने में कितना समय लेगा? तो भैया ए 200 मीटर चलने में उतना ही समय लेगा जितना ये 145 मीटर चलने में लेगा। तो ये 145 मीटर चलने में ये इसके 145 बराबर ए के 200, इसका मतलब 145 सेकंड। ध्यान दीजिएगा, जब ये 145 मीटर चलता है, बी ए 200 मीटर चल लेता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए 200 मीटर चलने में उतना ही समय लेगा जितना बी 145 मीटर चलने में ले रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 145 सेकंड। बड़ा आसान सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले सवाल पर की बात करते हैं। 3000 मीटर की दौड़ में यदि ए वाहन बी को 400 मीटर की शुरुआत देता है तो वाहन ए 10 सेकंड से दौड़ जीत जाता है। यदि वाहन ए बी को 750 मीटर की शुरुआत देता है तो दौड़ बराबरी पर खत्म होती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 350 मीटर चलने के लिए कितने सेकंड लगेंगे? बी को 10 सेकंड लगेंगे। तो आपको बताना है कि इस, देखिए इस क्वेश्चन को चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूं। जब ए 400 मीटर, बी को 400 मीटर का स्टार्ट मिलता है। कितने का स्टार्ट मिलता है? 400 मीटर। तो कितना चलेगा वो? तो आप कहोगे कि सर वो 2600 मीटर चलेगा। और दूसरे केस में बी को कितने का स्टार्ट मिलता है? 750 मीटर। इसका मतलब ये है कि जब उसे 400 की जगह 750 मीटर का स्टार्ट मिलता है तब वो हार जीत का अंतर 10 सेकंड कर देता है। अगर 10 सेकंड कर देता है तो इसका मतलब ये है कि बी को 350 मीटर चलने में कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड लगते हैं। कितने सेकंड लगते हैं? 10 सेकंड लगते हैं। बी को 750 मीटर चलने में 10 सेकंड लगते हैं। अब आप आ जाइए, अगर बी 750 मीटर 10 सेकंड में चलेगा 350 मीटर, तो अब आपको बताओ कि ए को 3000 मीटर चलने में, जब ए 3000 चलेगा, ए जब 3000 चलेगा तो बी कितना चलेगा? सर ए और बी बराबरी पे तब होते हैं जब ए बी को 750 मीटर का स्टार्ट दे देता है। तो इसका मतलब बी कितना, जब कितना चलेगा? 2250 मीटर। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि ए को 3000 मीटर चलने में उतना ही समय लगेगा जितना बी को 2250 मीटर चलने में लगेगा। बस 350 मीटर के लिए अगर 10 सेकंड हैं तो 2250 मीटर के लिए कितने सेकंड होंगे? इसमें ये आपका आंसर होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा कि 2250 मीटर चलने के लिए 10.5 सेकंड लगते हैं। 350 मीटर के लिए, 350 मीटर के लिए 10 सेकंड, तो 2250 के लिए कितना? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, दिखाई देगा तो कि 3 छंग 18, 350 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 आएगा। मतलब 60 प्लस इसका आंसर जा रहा है और 60 प्लस आपका 64.3 सेकंड दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। चलिए, ये क्वेश्चन थे जो आपके एसएससी फेज 12 में रेस के ऊपर पूछे गए थे। क्वेश्चन बहुत सारे हैं बट ये टाइप्स आपकी पूछी गई है। इन टाइप्स को कवर करके अगले एग्जाम्स में जाइए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। धन्यवाद।